हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को कवर किया था। उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो फ्रेंड्स, क्लोरोफिल हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल क्या है? एक हरा रंग द्रव्य है जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है और इसी वजह से पौधों का रंग क्या होता है? ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरेल ने की थी। बी आंसर हो जाएगा। हेनरी बुकेरेल ने यूरेनियम के साथ प्रयोग करके रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस पानी के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? यानी कि अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किस गैस के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। बी आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को गोल्ड स्मिथ की गैस कहा जाता है? तो एसिटिलीन को गोल्ड स्मिथ की गैस कहा जाता है। मुख्य रूप से ज्वेलरी बनाने में जो कटिंग और वेल्डिंग होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की उर्वरता को मापने के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो सॉइल की उर्वरता को नापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नाइट्रोजन है। ये आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन पौधे के विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन और अन्य यौगिकों के निर्माण में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 60% होती है। बी आंसर हो जाएगा। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के शरीर का लगभग 60% पानी से बना होता है। कई बार हम 70% देखते हैं। यह डिपेंड करता है व्यक्ति के एज पर, जेंडर पर और उसकी शरीर की ओवरऑल बनावट कैसी है उस पर डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 60% होता है। बी आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्रेंड्स, फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फाइबर ऑप्टिक्स प्रकाश को एक माध्यम से पूरी तरह से आंतरिक रूप से यानी इंटरनली परिवर्तित करके संचालित करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है। ए आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरे को हम कोर कहते हैं। यह सबसे ऊपरी भाग होता है और यह मुख्य रूप से बेसाल्ट और ग्रेनाइट की चट्टानों से बना होता है। मेंटल बीच में होता है और कोर इंटरनल पार्ट होता है, सबसे आंतरिक भाग होता है और यह 2 भागों में बटा होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और रक्त का सामान्य पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा जीवित कोशिका का नाम क्या है? तो सबसे छोटे और जीवित कोशिका का नाम माइक्रोप्लाज्मा है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स, बॉडी में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीप सी डाइविंग में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो इसके लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। हीलियम का उपयोग डीप सी डाइविंग में नाइट्रोजन नार्कोसिस को रोकने के लिए किया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि इसे रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है?
तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। जाइलम पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई या एसआई मात्रक टेस्ला है। बी आंसर हो जाएगा। टेस्ला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो रक्त को शुद्ध करने का काम हमारे गुर्दे करते हैं। गुर्दे को इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। कई बार हम इंग्लिश वर्ड जानते हैं बट हम हिंदी वर्ड ही नहीं जानते हैं। गुर्दे या किडनी हमारे ब्लड से अपशिष्ट पदार्थ और विषाक्त तत्वों को निकालते हैं, जिससे क्या होता है, यूरिन बनता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो फ्रेंड्स, बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। सी आंसर हो जाएगा। और क्यों भरा जाता है यह? क्योंकि यह अक्रिय होती है और फिलामेंट को लंबे समय तक चलने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। सी आंसर हो जाएगा। ये 3 समस्थानिक कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। ए आंसर हो जाएगा। और यह कान में पाई जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है? अम्ल और क्षार के बीच न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया से नमक और पानी बनते हैं, उनको अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसके लिए 8.3 मिनट का समय लगता है, यानी 8 मिनट और 30 सेकेंड का टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो लिंग निर्धारण करने का कार्य वाई गुणसूत्र करते हैं। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीत ज्वर या येलो फीवर का वाहक कौन सा होता है? तो येलो फीवर का वाहक मच्छर होते हैं। ए आंसर हो जाता है। एडिस एजिप्टी मच्छर पीत ज्वर फैलाने का काम करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।